हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीवी एक्ट पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, डीवी एक्ट में मैंने देखा कि लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। कई बार हम जजमेंट्स में पढ़ते हैं कि डीवी एक्ट जो होता है वो एक सिविल नेचर का केस होता है, कई बार पढ़ते हैं क्रिमिनल नेचर का केस होता है। बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में होते हैं और इस कन्फ्यूजन के रहते कई बार हम सही प्रोविजंस का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते और कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। और डीवी एक्ट के जो वीडियोज होते हैं उनके नीचे भी मैं इस कन्फ्यूजन से रिलेटेड जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा कानून बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, यदि आपके ऊपर भी डीवी का कोई मुकदमा हुआ है, जो कि अधिकतर केसेज में फॉल्स होता है कि वाइफ ने कर दिया है और कई बार 2 साल बाद 3 साल बाद किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, और कई बार आपका कहना होता है कि सर सारे इफेक्ट्स गलत लिखे हैं, पूरे तरह से झूठा मामला है, तो ऐसे में कम से कम उस मामले को लड़ने से पहले आपको उसका प्रोसीजर तो ठीक से पता ही होना चाहिए। कानून पता होना चाहिए कहां पर उसके प्रोसीजर के बारे में क्या लिखा हुआ है, ताकि आप उस मुकदमे को अच्छे तरीके से फाइट कर सकें और जस्टिस पा सकें। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहे। देखिए, डीवी एक्ट के अंतर्गत आपने देखा होगा कई सारी धाराएं होती हैं, 12, 18, 20, 21, 22 और भी बहुत सारी धाराएं होती हैं, 23। ये सारी जो धाराएं होती हैं ये रिलीफ्स के लिए, इसमें रिलीफ मांगे जाते हैं। और डीवी एक्ट के अंतर्गत जो रिलीफ होते हैं वो अधिकतर सिविल नेचर के होते हैं। लेकिन दोस्तों, डीवी एक्ट की जो प्रोसीजर होती है इसके बारे में इसी एक्ट के एक प्रोविजन के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन 28 ऑफ डीवी एक्ट के अंतर्गत इस एक्ट में चलने वाली प्रक्रियाओं का प्रोसीजर बताया गया है। सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 31 में जो भी चीजें हैं वो सारी सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलेंगी। सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। यानी सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी धाराएं दी हुई हैं, जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनको आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इनसे जो मिलने वाले रिलीफ है वो नेचर में सिविल है, यानी सीआरपीसी जो है वो पूरा का पूरा डीवी एक्ट पर लागू हो सकता है। अभी क्या है कि आप लोगों के कई क्वेश्चन होते हैं कि सर हम डीवी एक्ट में क्या 340 सीआरपीसी यूज कर सकते हैं अगर वाइफ ने झूठ बोला? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सीआरपीसी इस पर लागू होता है और इस चीज के लिए सेक्शन 28 ऑफ डीवी एक्ट में बताया गया है। तो यदि कभी आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाए ना और सामने वाला काउंसिल कह दे अच्छा मुझे बताओ सीआरपीसी कहां लिखा है कि सीआरपीसी लागू होता है, तो सेक्शन 28 ऑफ डीवी एक्ट में लिखा हुआ है। तो बारीक चीजें होती हैं जो कि आपके आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे भी आपके काम आ सकती हैं, और प्रोसीडिंग्स को भी यदि आपको पता है कि ये प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं तो आप कॉन्फिडेंटली उसको फॉलो कर सकते हो। प्रॉब्लम वहां आती है कि जहां पे हमें प्रॉपर पता ही नहीं है और जो चीज हम कर रहे हैं उनमें हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर हम कैसे उसको फाइट करेंगे, कैसे अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, और कई बार फिर हमें हार का सामना करना पड़ता है, या सामने वाली पार्टी अगर आर्ग्यूमेंट कर देती है जोर से, आप सहम जाते हो। कारण क्या है कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि जो आप कर रहे हो वो एक्चुअल में सही है भी या नहीं। आप कॉन्फिडेंट रहिए, सीआरपीसी के प्रोविजन यूज करिए। कोई आपको चैलेंज करता है, आर्ग्यूमेंट में बोलता है, आप उसको सेक्शन 28 ऑफ डीवी एक्ट पढ़वा दीजिए कि आप उसमें पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है ये उन सभी लोगों के लिए जो इन मुकदमों से गुजर रहे हैं, प्लस उन सभी लोगों के लिए जो कि कानूनी जानकार हैं या अभी जूनियर लॉयर्स हैं जो कि इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, जिनके अपने कुछ केसेस चल रहे हैं, उनको भी इससे काफी हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।